What is the nominative case, what is the objective case and what is the possessive case। कि आप भी इन नाउन केसेस से कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं कि ये कैसे मेथड्स हैं, इनका यूजेज क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन केसेस। जितने भी नाउन के केसेस होंगे वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। जो मेन केसेस हैं, जो यूजेबल हैं, जो मोस्टली जो है ना पूछे जाते हैं और टेस्टों में आते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेन केसेस होते कौन से हैं। तो मेरा नाम है शाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शाहिद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले जो हमारा केस है वो है व्हाट इज़ द नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस। जब हम नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाता है। यानी कोई सा भी जुमला, उसमें जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा नाउन होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो हमारा कौन सा केस कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अहमद गोज़ टू स्कूल। अब अहमद क्या है, ये यहाँ पे जाने का अमल हो रहा है और डूअर कौन है, हमारा अहमद। और अहमद हमारा क्या है, नाउन है। और हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और सेकंड लास्ट जो हमारा है वो है असलम थ्रू अ स्टोन। अब यहाँ पे जो अमल हो रहा है वो पत्थर फेंकने का अमल हो रहा है और डूअर कौन है, हमारा करने वाला कौन है, वो है हमारा असलम। और असलम क्या है, हमारा नाउन है और इसको हमने एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो ये भी हमारा असलम क्या हो जाएगा, असलम हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही लास्ट में अली रोट अ लेटर यस्टरडे। अब अली को भी हमने एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो अली भी हमारा क्या कहलाएगा, अली भी हमारा जो है नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड है वो है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा नॉमिनेटिव केस से सिमिलर है, मिलता जुलता है। इसमें जो है मेन चीज़ वही मेथड इस्तेमाल किया जाता है जो नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल किया गया है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। जब हम नाउन को हम केस में इस्तेमाल करते हैं, नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। जैसे नॉमिनेटिव में हम नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस था। अब इसको हम नाउन और प्रोनाउन को हम एज अ कैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर एग्जांपल अहमद गेव असलम अ लेटर। यहाँ पे अब असलम हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि हमने इसको एज ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब अरसलान हमारा क्या है, ये हमारा भी ऑब्जेक्ट केस है, क्योंकि हमने एज इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आपको ये जहन में रखना है कि कोई भी अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको हमने सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर हमने किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में यूज़ किया है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है, आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि हम डिफरेंस कैसे करें कि ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। ये तो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको ईजिली समझा दिया, ईजिली मेथड है। फिर भी एक ट्रिक होती है, जो नॉमिनेटिव केस है वो जो मेन वर्ब है ना, ये हमारा अब जैसे गेव, ये अब हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले जो आता है वो आता है हमारा नॉमिनेटिव केस।
और मेन वर्ब के बाद जैसे असलम आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस बिफोर द मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्टिव केस हमारा आफ्टर द मेन वर्ब आता है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। और अब हमारा जो लास्ट जो है तीसरा केस है वो है व्हाट इज़ द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है? वैसे तो नाउन केसेस बहुत हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो है ना 5-6 नाउन केसेस हैं, लेकिन उनमें से जो मेन केसेस हैं वो ये 3 हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉजिटिव केस होता क्या है। द पॉजिटिव केस डिनोट्स पोजीशन ऑफ नाउन्स। पॉजिटिव केस जो होता है वो नाउन की पोजीशन शो करता है। कोई भी नाउन हो, अब नाउन में क्या आ जाता है? नाउन में हमारा प्लेस आ जाता है, ठीक है, थिंग्स आ जाती हैं, एक्स वैसे जितनी, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का नाम, नाउन तो आपने ओबियसली पढ़ा होगा, नेमिंग वर्ड, कोई भी चीज़ का नाम हो उसकी वो पोजीशन शो करता है, पोजीशन शो करता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अम्ब्रेला ऑफ अहमद। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा है पॉजिटिव केस नहीं है ये हमारा। अब इसको हम पॉजिटिव केस में कैसे जो है ना कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हम अहमद को जो है, अहमद जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम इसको। अपोस्ट्रोफी कौन सी होती है? ऐसे जो करके लगाते हैं, जो नज़र आ रही है अहमद के साथ में मैंने ये लगाई हुई है, ये हमारी कहती है अपोस्ट्रोफी। और साइड में एस लगाता है, ये क्या हो गया? अहमद्स अम्ब्रेला, यानी अहमद की छतरी कहलाती है। अब यहाँ पे दूसरा जो है कार ऑफ अली, ये अब सिंपल जो है ना एक फ्रेज़ है, कार ऑफ अली। अब यहाँ पे भी पोजीशन शो हो रही है, पर इसको जो है ना एज ए पॉजिटिव केस में अगर कन्वर्ट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अलीज़ कार, अलीज़ कार बन जाएगी हमारी। ये अलीज़ कार बन जाएगी। अब सेकेंड था लास्ट वन जो है बुक ऑफ असलम, असलम्स बुक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? असलम्स बुक, ये हमारा पॉजिटिव केस हो जाएगा। सिंपली कोई भी सेंटेंस को अगर हम, या फ्रेज़ को हम पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम क्या लगेंगे? पॉजिटिव केस की साइन लगाएंगे। अब पॉजिटिव केस की साइन क्या होती है? ये जो ऊपर देख रहे हैं आप अली के ऊपर, ये जो छोटा सा आप समझ लें डॉट है या कुछ भी है, ये हम लगाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव केस की साइन कहलाएगी, जिसे हम जो है अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अगर आप अपोस्ट्रोफी पॉजिटिव केस में ये पुट नहीं करते तो वो आप ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी लाजमी लगानी, क्योंकि अपोस्ट्रोफी जो है ना शो करती है पॉजिटिव केस को। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो वो आपका जो पॉजिटिव केस है वो शो नहीं हो पाएगा, उसकी पोजीशन शो नहीं हो पाएगी। तो अपोस्ट्रोफी आपने लाजमी लगानी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउन केसेस। इसमें हमने सारों के तीनों के डिफरेंसेस, आइडेंटिफिकेशन और इनों के यूजेज पढ़े कि इनों का यूजेज क्या है और इनों का मेथड कौन सा है जिसे हम इस्तेमाल करके इनों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने जहन में नशीन कर लें। एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ और ये सजेशन देना चाहता हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये अब क्या बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ग्रामर है। अब मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स किन्होंने इंटर किया होता है, किन्होंने उनको पता ही नहीं होता था पॉजिटिव केस क्या था। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, इनको सेंटेंस में यूटिलाइज़ करेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। उसमें हम ग्रामर के रूल्स और पोजीशन कैसे बनाते हैं, पोजीशन के रूल्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।